Good morning, children. Today we will study the next type of thermometer, laboratory thermometer. For this topic, refer page number 39 and 40 of the textbook. What is laboratory thermometer? As you can see in this picture, laboratory thermometer used in laboratories for measuring temperature of common objects. The range of laboratory thermometer is generally from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The temperature must be read while the thermometer is in contact with substance whose temperature is being read. लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस रहते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उनका टेम्परेचर, देन हॉट बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, तो वो सब इसकी मिनिमम रेंज -10 डिग्री सेल्सियस होती है ताकि हम सबसे कम टेम्परेचर से लेकर सबसे जितना मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस तक हम किसी भी बॉइलिंग वाटर का या फिर हम किसी भी सॉल्यूशन का लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हम डायरेक्ट बीकर में उसको डाल के हम उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और इसमें टेम्परेचर हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर में तभी लेना है जब वो जिस भी वाटर या सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो उसके कांटेक्ट में हो, तभी हम उसका प्रॉपर टेम्परेचर ले सकते हैं। जैसे कि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक रहता है, जो मर्क्यूरी होती है वो क्यों फॉल नहीं होती, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। और इसीलिए जब हम अपने मुंह में या टंग के नीचे थर्मोमीटर को रखते हैं और 1 मिनट के बाद उसको बाहर निकालते हैं तो भी वो प्रॉपर रीडिंग देता है ड्यू टू द किंक। पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हमें जब भी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेज़र करना है तब हमें उसे उसी बीकर में या जिसमें भी हम उसका टेम्परेचर ले रहे हैं उसी में ही डिप करते हुए ही उसकी रीडिंग लेनी है। सो हाउ टू रीड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग लेनी है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये बीकर है, बीकर के अंदर बॉइलिंग वाटर है या आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और थर्मोमीटर को एकदम हमें कैसे पकड़ना है, टिल्टेड नहीं पकड़ना है, उसको एकदम स्ट्रेट रखना है उसमें। तो इसमें जब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। पहले हमें हॉट वाटर लेना है बीकर में, उसके बाद उसके अंदर वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डालना है। कीप इन माइंड दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। हमें ये ध्यान रखना है कि जो उसका बल्ब है वो पानी के अंदर जाए, ना कि उसके बॉटम को टच हो, ये ना ही उस कंटेनर की साइड्स को टच हो, तभी हमें प्रॉपर रीडिंग मिलेगी। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और थर्मोमीटर को बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है, वर्टिकली पकड़ना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर, और पानी के अंदर रखे हुए ही हमें उसकी रीडिंग लेनी है कि मर्क्यूरी का लेवल कहाँ राइज हो रहा है। हम उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह बाहर निकाल के उसकी रीडिंग नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, नाउ टेक द रीडिंग।
पानी के अंदर ही हमें तब तक उसको पकड़ के रखना है जब तक कि मर्क्यूरी का लेवल एक जगह पे आके रुक नहीं जाता, और उसके बाद ही हमें उसकी रीडिंग लेनी है। प्रिकॉशंस इन यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हो तब। थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड वाइल टेकिंग रीडिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उसको सीधा पकड़ना है, टिल्टेड ऐसे टेढ़ा मेढ़ा उसको किसी भी उसमें बीकर में या फ्लास्क में जिसका भी आप टेम्परेचर ले रहे हो उसको टेढ़ा नहीं करना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड। बल्ब जो है वो उस सब्सटेंस के चारों तरफ, बल्ब के चारों तरफ वो, जैसे हम वाटर का ले रहे हैं तो वो चारों तरफ से वो बल्ब उससे घिरा हुआ होना चाहिए, और बॉटम को या साइड को टच नहीं करवाना है हमें। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। उसके सरफेस को हमें बल्ब को टच नहीं करवाना है, नहीं तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। टेक रीडिंग वाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमें इस तरह से थर्मोमीटर को किस तरह से सिर्फ सब्सटेंस के टच में रखना है ताकि उसका ही हमें टेम्परेचर मिले। डू नॉट होल्ड थर्मोमीटर बाय इट्स बल्ब। क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह इसको भी हमें बल्ब से होल्ड नहीं करना है, और हैंडल इट केयरफुली, और इसको प्रॉपर हैंडल करना है। सो लेट्स रिवाइज दिस पॉइंट्स। टेक रीडिंग while the thermometer is still in touch with the substance whose temperature is being measured। जो हमने पहले भी पढ़ा कि हमें सिर्फ उस सब्सटेंस के का ही टेम्परेचर लेना है, इसलिए वो रीडिंग लेते समय ध्यान रखना है कि वो उसके नीचे किसी भी सरफेस पे वो थर्मोमीटर टच ना हो रहा हो। इफ़ यू टेक आउट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर आउट एग्जाम्पल फ्रॉम वाटर, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिन्स टू फॉल। नो किंग। क्यों? तो अभी ये जैसे आप लोगों ने किसी भी वाटर में या बॉइलिंग वाटर में उसको डिप किया लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, और मर्क्यूरी लेवल राइज हुआ, और जब वो आके रुका और फिर आपने उसको बाहर निकाल लिया तो आपको वही टेम्परेचर वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से मर्क्यूरी वापस नीचे बल्ब की तरफ फॉल कर जाएगी और हमें प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में ही बाहर निकाल के टेम्परेचर देख सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम ये नहीं कर सकते। देयरफॉर द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज़ इन वाटर। इसीलिए जब भी हमें चेक करना है टेम्परेचर तो हमें उसको किसी भी सब्सटेंस के टच में, जब वो बॉइलिंग वाटर के अंदर हो तभी हमें उसकी रीडिंग ले लेनी है। दस द रीज़न दैट लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ नॉट यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। और इसीलिए कभी भी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम उसको मुंह के अंदर या जीभ के नीचे रखेंगे, बाहर निकालेंगे, तो मर्क्यूरी लेवल फॉल होके वापस बल्ब की तरफ चला जाएगा और हमें कभी भी प्रॉपर रीडिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए नहीं होता है। बिकॉज व्हेन यू विल take out the thermometer out of your mouth, the mercury will fall, so it will provide a wrong temperature reading। जो मैंने आपको बताया कि इस वजह से हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी और हमेशा रॉन्ग रीडिंग ही मिलेगी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर वेरी वेल।